गुड मॉर्निंग। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का दूसरा पाठ सामाजिक विज्ञान का दूसरा पाठ अध्याय 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से आज हमारा टॉपिक होगा भूमि। आज का पाठ है भूमि। भूमि संरक्षण, भूमि का उपयोग, अलग अलग जगह असमानता क्यों होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। माना कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का 30% भाग पूरी स्थल पृथ्वी पर 30% भाग पर पूरे विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। 30% भूमि पर 90% जनसंख्या निवास करती है। उसमें भी कुछ भाग बंजर है, तो कुछ पहाड़ी है, तो कुछ उबड़ खाबड़ होने के कारण वहां पर निवास नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब पूरी 30% भूभाग पर भी निवास नहीं करते हैं। इसमें भी कम जमीन है जिसके ऊपर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। उसका कारण है यहाँ की जमीन के ऊपर जल प्रचुर मात्रा में है और जलवायु और कृषि योग्य जमीन होने के कारण यहाँ पर विश्व की 90% जनसंख्या वो निवास करती है पूरे 30% भूभाग पर। अब हम आगे देखते हैं, अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न जलवायु क्यों है। एक उदाहरण देकर के देखते हैं। एक जगह का नाम है न्यूजीलैंड, दूसरी है अफ्रीका, जो विश्व के मैप में बहुत दूर दूर है। अफ्रीका के तंजानिया गांव या तंजानिया क्षेत्र में वहां पर एक मामा नाम की लड़की है। छोटी सी प्रेरक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि भूमि के अलग अलग जगह पर भिन्नता के कारण क्या फर्क पड़ता है। यहाँ ये मामा नाम की लड़की अपने भाइयों के साथ रहती है और बकरियां चराती है। क्या करती है वो? बकरियां चराने का काम करती है। सुबह उठती है और अपने घर से लगभग 4-5 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी ये बकरियां चराने जाती है। इसके पिताजी अपने खेत में एक झोपड़ी बना के रखी है, कच्चा घर है। यहाँ इसके खेत के अगल बगल में यहाँ पर सेम और
इस खेत के चारों तरफ सेम और मामा के पिताजी, ये लड़की है, इसके पिताजी सेम और मक्का की खेती करते हैं। फिर भी वो उपयुक्त या समझे कि पर्याप्त फसल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं सालों की, और उनकी आजीविका बहुत कमजोर है। आजीविका कमजोर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मामा नाम की लड़की सवेरे उठती है, अपने घर से 4-5 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाती है और वापस आकर के अपने भाइयों के साथ भाइयों की भेड़ बकरियां चराती है और अपने पिता के साथ खेतों में काम करती है। इसके पिता एक छोटा सा घर बना हुआ है जो खेत के आसपास में कंकड़ पत्थर, कंकरीले कंकड़ पथरीली जमीन है यहाँ पर, जो क्या है कि कम उपजाऊ है। फिर भी कोशिश करते हैं आजीविका चलाने के लिए, सेम और मक्का की खेती करते हैं और वो अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी कहानी शुरू होती है आज आपके सामने। न्यूजीलैंड के एक पीटर नाम का लड़का होता है, पीटर। ये लड़का अपने चाचा को रोज भेड़ बकरियों की देखभाल करते हुए देखता है और ये सर्वे करता है कि चाचा किस तरह से भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। और पीटर के पिताजी अपने खेतों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कृषि करते हैं, खेती करते हैं। पीटर के पिता प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कृषि करते हैं और यहाँ पर इसके पिताजी सब्जियां वे फल उगाते हैं और भेड़ बकरियों की एक यहाँ उनके इसके पिता का काम है ऊन प्रक्रमण करता है। भेड़ बकरियों की जो ऊन होती है उनका ये काम करते हैं और ये खेती का काम करते हैं और इनका घर भी अच्छा खासा बना हुआ है। और ये भेड़ बकरियों की जो चराने के लिए एक बाड़ा बना हुआ है वो एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जहां वो पर्याप्त मात्रा में घास और वनस्पतियां है होने के कारण ये अच्छी तरह से अपना आजीविका गुजारा करते हैं और इनका जीवन या कहते हैं कि आजीविका संपन्न है। अब हमने यहाँ देखा कि विश्व के अलग अलग कोने के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर लोग दो व्यक्तियों की हमने आजीविका के बारे में चर्चा की, जीवन के बारे में। एक तो पीटर, एक मामा नाम की लड़की। अब दोनों के परिवार के अंदर, मामा के परिवार वाले बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। भेड़ बकरी इनके भी है, भेड़ बकरी इनके भी है, लेकिन इनके परिवार वाले ने ना तो टेक्निक का इस्तेमाल किया और ना ही इनकी जो यहाँ पर जो खेती करने का तरीका है वो तकनीक सही नहीं है और यहाँ पर जो वनस्पति जलवायु ये ठीक न होने के कारण यहाँ पर उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उनकी आजीविका चलाने के लिए वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। और पीटर इस लड़के के चाचा भेड़ बकरियों का पालन करते हैं तो वो एक ऊन प्रक्रमण के वहाँ पर जाकर के इनके द्वारा अच्छी तरह से दवाई देना करना और इनके द्वारा टीकाकरण करके भेड़ बकरियों की देखभाल की जाती है। और इसकी चाचा जब खेती करते हैं तो भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके फिर करते हैं। और यहाँ पर
फल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उग जाती है, जिससे उनकी आजीविका बहुत मजबूत है। अब हम जानेंगे इसमें आगे कि ये अंतर क्यों है। अभी हमने पढ़ा था अफ्रीका और तंजानिया, न्यूजीलैंड के अंदर जो भिन्नता थी, उस भिन्नता के पीछे क्या कारण था। उसका कारण यह है कि वहाँ की भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। जनसंख्या अलग अलग जगह की, कभी कभी हम देखते हैं कि एक टापू होता है छोटा सा, वहां पर भी जनसंख्या बहुत है और ये इस प्रकार की ये भूमि बंजर पड़ी और यहाँ पर सघन बसे हुए हैं। तो कारण क्या है कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी ज्यादा है, संसाधन पर्याप्त मात्रा में, खाद्यान्न से लेकर के रोजगार को लेकर के हर तरीके की भूमिका यहाँ पर योगदान रहता है, जिस कारण से विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। इसीलिए 30% भूभाग पर विश्व का 90% जनसंख्या निवास करती है। एक इसका कारण है। और असमान क्यों निवास करती है जनसंख्या? क्योंकि उसका कारण है कि नंबर 1, अलग अलग जगह ऊबड़ खाबड़ जमीन है। जमीन कैसे है? ऊबड़ खाबड़ है। दूसरी स्थल आकृति, और स्थल आकृति का मतलब है कि वहां पर स्थल की जो भूमि की बनावट है वो कैसी है। कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं ऐसी आकृति बनी हुई जहां पर बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, जलावृत्ति होती है, वहां पर लोग निवास नहीं करते। जमीन उसके आसपास बहुत सारी पड़ी है, लेकिन वहां बसने के लायक नहीं होने के कारण वहां पर लोग घर नहीं बस सकते। पर्वतों के तीव्र ढाल, पर्वत है बड़े बड़े, उनके पास में बहुत सारी ढलान पड़ी है, लेकिन वहां पर भी लोग निवास नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तेजी से ढलान होने के कारण वहां पर चढ़ान में कोई निवास नहीं करता है। जलांतरण, विश्व की जमीन बहुत सारी ऐसी जमीन पड़ी है जहां पर बाढ़ से पानी पहुंचता है, वहां पर मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, उनके घर का विनाश कर देता है। इसलिए वहां पर लोग अपने बसे बसाए घरों को छोड़ करके उनको दूर जाना पड़ता है, तो वहां पर नए घर बसाने के लोग संकोच करते हैं। और मुश्तल क्षेत्र ये एक रेतीली जमीन होती है जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर लोग निवास नहीं कर पाते हैं। कुछ भाग ऐसा होता है सघन वन क्षेत्र, जहाँ पर पेड़ होते हैं, वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर मुश्किल होता है घूमना फिरना। सघन वन होने के कारण वहाँ पर भी निवास नहीं करते हैं। तो अथवा कई ऐसी जगह होती है जहाँ विरल होते हैं, एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है, निर्जन होता है, जहाँ प्राणी नहीं होता है, कोई भी वहाँ निवास नहीं करता है। अब निवास कहाँ करता है? मनुष्य विश्व की इतनी जनसंख्या 30% पर क्यों है? उसका एकमात्र कारण है कि वहां पर यह तो नदियां थी या कोई ये छोटी मोटी घाटियों से होकर के वहां पर पानी बहता था, जिसके कारण वहां पर सभ्यता बसी। यानी वहां पर उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध थी। सबसे पहले बात आती है भूमि पर्याप्त पड़ी है, लेकिन उपलब्ध होनी चाहिए। वो किसके लिए? फसल के लिए, इसके लिए कृषि के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता होती है, लेकिन जब रोटी नहीं मिलेगी तो वहां पर मकान क्यों बनाएंगे? मकान बनाएंगे बाद में, पहले रोटी का जुगाड़ होना चाहिए। तो कृषि करने के लिए हमें उपयुक्त भूमि आवश्यक चाहिए, और वो कहाँ मिलती है? उर्वरक मैदानों में, वहां पर जहां पर फसल होती है। इसलिए वे स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं। इस कारण जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है।